है हमारा घाघरा, और घाघरे को मैंने पहले 4 बार फोल्ड कर दिया है और इसकी सीधी लेंथ नहीं ले रही हूँ, मैं आधे में ले रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 1-1 मीटर जितना मेरा कपड़ा निकल रहा है। तो मेरी लेंथ है इस घाघरे की 40 इंच, तो मैंने यहाँ पे 39 लिया है। 1.5 इंच की मगजी आएगी, 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हमारा ये लेंथ 39 होना चाहिए। 40 का घाघरा हो तो मगजी वाला। और इस तरह से सारे मैं इसी नाप से भाग निकाल रही हूँ बाहर, एक एक करके। तो घाघरे की कभी भी आड़ी कटिंग होती है, सीधे में नहीं होती है। तो आप देख सकते हो मैंने सारे कपड़े को आड़ी तरह ही सब कटिंग कर दी है 39 नाप से। और फिर इसकी भी कटिंग कर देंगे हम, और फिर सारे भागों को एक बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक भाग को कर दिया, इसके ऊपर दूसरा भाग रख रही हूँ और दूसरे के ऊपर तीसरा। इसी तरह से एक बराबर करते सभी को मैं इस तरह से कर दूँगी। तो बहुत ही ईजी है घाघरे की कटिंग, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 7.5, और इस साइड से भी मैंने ले लिया है 7.5, और फिर इस तरह से सीधा कर दिया। एक साइड से, दोनों साइड से आमने सामने से लेना है। तो यहाँ पे हो चुकी है, और अभी हम इसकी कर देंगे कटिंग। तो कटिंग पहले साइड के सारे भाग मैं उनको अलग कर दूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे सारे भाग अलग हो चुके हैं, और अभी हम कलियों को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कलियों को भी अलग कर दिया है, और फिर इनकी जो टेर होती है वो निकालनी होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने 39 के नाप से इस तरह से टेर निकाल रही हूँ, और फिर इस तरह से गोलाई दे दूँगी, जिससे आपको सिलने में आसानी हो जाएगी। बाद में आपको टेर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले से ही टेर निकली हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सारे भाग इसी तरह से कर रही हूँ, इसमें भी इसी तरह से टेर निकाली हूँ 39 से। तो यहाँ पे देख सकते हो एक साइड से बराबर होता है और एक साइड से थोड़ा ज़्यादा कट हो रहा है, तो वो टेर निकल रही है इस तरह से। और फिर ये कलियाँ आमने सामने हमें जॉइंट करनी है, इस साइड की कली इस साइड के साथ जॉइंट करनी होती है। तो ये इस तरह से मैं आपको अभी बता देती हूँ, सिलाई के टाइम नहीं समझ आएगा। और ये है हमारी मगजी। तो मगजी हमने ली है 1.5 इंच की, और उसकी कटिंग करनी है। तो पहले आप देख सकते हैं ये मेरी गूंज हो रही है, तो यहाँ पे मैं इसको निकाल दूँगी, नहीं तो मगज़े में लगाने में बहुत प्रॉब्लम हो गई और अच्छे से लगेगी भी नहीं। तो गूंज निकल गई। अभी देख सकते हो कपड़ा परफेक्ट है। और 6.5 इंच की मैं मगज़ी ले रही हूँ। तो एक के माप से दूसरी सारी मगज़ी इसी तरह से मैं कट कर दूँगी। तो यहाँ पे आपको जितनी अपने घाघरे में लगेगी उतनी मगज़ी कट करनी है। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ अपने अंदाज़े से, और कम पड़ेगी तो मैं बाद में काट लूँगी। इतनी मगजियाँ मैं कट कर देती हूँ अभी थोड़ी बहुत। तो मैंने यहाँ पे 6 भाग कट कर दिए मगजी के, और अभी हम इसमें से बेल्ट बना देंगे 3 इंच का जो लेफ़ा होता है। तो ये 3 इंच का लेफ़ा बन गया है, और इसकी लेंथ है 40 इंच। तो ये बराबर है लेफ़ा, इतना ही होता है लेफ़ा। तो ये है हमारा घाघरा, और घाघरे की हमें स्टिचिंग करनी है। तो पहले हमें कलियाँ जॉइंट करनी है। तो मैंने कटिंग में आपको बता दिया था आमने सामने की कलियाँ लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आमने सामने की कलियाँ लेते जा रही हूँ, और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करते जा रही हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से पूरे घाघरे की स्टिचिंग करनी होती है। तो पहले कलियाँ आपको इसी तरह से जॉइंट करनी है। आप मैं दिखा रही हूँ आपको, धीरे धीरे करके इस तरह से आमने सामने की कलियाँ लेनी है। तो यहाँ पे कम ज़्यादा कपड़ा नहीं होगा, नहीं तो कली में एक बढ़ेगी एक छोटी हो जाएगी आमने सामने नहीं लोगे तो। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे सारे की सारी कलियाँ एक बराबर ही हो रही है। देख सकते हो थोड़ा बहुत कपड़ा बच रहा है, तो वो मैं बाद में निकाल दूँगी। और इस तरह से डबल फोल्ड करके कलियों को जॉइंट करना है, नहीं तो धागे निकलेंगे तो घाघरा अंदर से कभी भी फट सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है जो कली है अब उसको डबल कपड़ा फोल्ड करके फिर ही जॉइंट करना है। और कली हमेशा आमने सामने की लेनी है, और टेर आपको बाद में निकाल देनी होती है, थोड़ी बहुत होगी वो।
और फिर ये सारी एक बार कली फोल्ड होने के बाद आमने सामने की फिर भी कली आपको आमने सामने ही लेनी है, ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे 2 से 4 कलियों को मैं जॉइंट कर रही हूँ और 4 से 8 करूँगी। तो इसी तरह से पूरे घाघरे को आपको लेना है। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करते जा रही हूँ, फिर कली को जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारी की सारी कलियाँ इसी तरह से जॉइंट हो रही है। और 2-2 कली पहले जॉइंट करती थी, फिर 4-4 कर दी थी, 4 के बाद मैं अभी 8 कर रही हूँ। इस तरह से सारी कलियाँ हमें जॉइंट करनी होती है। तो यहाँ पे एक और कली बची है तो उससे भी जॉइंट कर देंगे 1-2। तो यहाँ पे अब हमारी सारी कलियाँ इसी तरह से जॉइंट हो चुकी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें घाघरे में प्लेट बनने हैं कली जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरह से प्लेट भर रही हूँ, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, आधा इंच जितने प्लेट भर रही हूँ। तो अपनी एक उंगली की मदद से इसको अंदर नीचे कपड़ा थोड़ा थोड़ा दबाना है और आधा इंच जितना ही नीचे दबाना है और आधा इंच जितना ही ऊपर रखना है। अगर घाघरे की कम कमर हो तो आपको ज़्यादा रखना है अंदर की साइड, और ज़्यादा कमर हो तो आपको 1 इंच, आधा इंच जितना नीचे दबाना है, आधा इंच ऊपर, नहीं तो कम पड़ेगा। तो ये मेरी कमर इस घाघरे की 40 इंच की है। तो यहाँ पे मैं बहुत कम अंदर कपड़ा डाल रही हूँ। जो नीचे की साइड दबा रही हूँ वो आधा इंच जितना ही दबा रही हूँ और आधा इंच ऊपर की तरफ जो प्लेट रख रही हूँ वो ही रख रही हूँ। इसी तरह से सारे जो प्लेट्स होते हैं घाघरे में पूरी कलियों में इसी तरह से भरने हैं। तो ये छोटे छोटे प्लेट्स बहुत ही अच्छे लगेंगे इसके लुक के लिए। और यहाँ पे आपको एक बराबर ही ध्यान से रखने हैं सारे प्लेट्स, कोई ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अपनी उंगली की मदद से ही इसको दबा रही हूँ नीचे की साइड कपड़ा, और इसको ले रही हूँ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे मैंने ये 7 इंच की सारी कलियाँ कटी थी, तो इसमें मेरा अच्छे से प्लेट सारे हो जाएंगे 40 इंच में। अगर आपका कम कमर है तो आपको 7 इंच की नहीं लेनी है, कम लेनी है। जो कलियाँ होती है वो 6 इंच की या 5 इंच की ले सकते हो। ज़्यादा कमर है तो आपको 7 या 8 इंच भी लेना चाहिए, जिससे आपका जो प्लेट है वो भरने में आसानी हो जाएगी। कम कपड़ा लोगे तो ऊपर से प्लेट कभी भी अच्छे से नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरी प्लेट्स हो चुकी है हमारी घाघरे में बनके। और फिर यहाँ पे चैन के लिए हम इस तरह से डबल फोल्ड करके दोनों साइड से सिल देंगे। तो जितनी चैन होती है उसके हिसाब से रखना है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच जितनी सिलाई ले रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे प्लेट्स बहुत ही। तो यहाँ पे हमारी जो मजकी है उसको हमें इस तरह से सारे भागों को जॉइंट करना है। तो देख सकते हो मैं इस तरह से सारे भागों को जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मगजी के इसी तरह से सारे भाग जॉइंट होने चाहिए। और सारे भाग जॉइंट होने के बाद एक साइड से मैं पहले मगजी की सिलाई ले लूँगी इस तरह से। तो एक साइड से आपको आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है। देख सकते हो मैंने आधा इंच जितनी पूरे मगजी में सिलाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे आधा इंच जितनी सिलाई हो चुकी है। अभी जो गोना है उसको डबल फोल्ड करके एक साइड से हमें सिलना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने गोने के लिए जो कपड़ा 1 मीटर लिया उसको मैं इस तरह से जॉइंट करके सिल रही हूँ और फिर इस तरह से एक साइड से कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो मगजी गोना लगाते हैं वो हमें क्रॉसिंग रखना चाहिए और इसलिए इस तरह से करते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे 4 बार फोल्ड करके इसको कटिंग कर रही हूँ, एक बराबर रख के, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 1-1 इंच जितना मैं यहाँ पे पट्टियाँ निकाल रही हूँ गोने में से। तो सारी ऐसी इसी तरह से पट्टियाँ निकालनी है हमें। तो यहाँ पे मैंने यहाँ 4 से 5 जितनी पट्टियाँ निकाल दी और बाकी की मैंने यहाँ पे गोने को फोल्ड कर दिया है। और ये बाकी घाघरे के लिए।
तो यहाँ पे जो हमारी मगज़ी है तो उसको मैंने 1.5 इंच 2 इंच जितना ले लिया और आधे इंच पे मैं यहाँ पे ये गोना लगा रही हूँ। तो गोने को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। थोड़ा मेरे कैमरे में थोड़ा दिक्कत हो गई है तो थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी तरह से आपको गोना लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक गोना ख़त्म हो जाता है तो दूसरी पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इसके नीचे दबा के इस तरह से लेना है। और जॉइंट पहले से करने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 इंच जितना रखना है आपको जो गोना है उससे नीचे वाली पट्टी, और आधा इंच इसको गोने में दबाना है। यानी टोटल 2 इंच पट्टी फोल्ड करके उसके ऊपर आधा इंच पे हमें जो गोना होता है वो लगाना होता है। आप इसे पाइपिंग भी बोल सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में इसको गोना बोलते हैं। तो यहाँ पे ये गोना वाला ये घाघरा है तो इसमें इस तरह से ये गोना डालते हैं। देख सकते हो मैं इसको इस तरह से फोल्ड करते जा रही हूँ और गोना डालते जा रही हूँ। इसी तरह से सारी जो गोना होता है इसी तरह से लगा के रेडी कर देना है जितने में घाघरे में चाहिए उतना। और अभी हम बेल्ट के लिए एक साइड से फोल्ड कर देंगे। जो लेफा है इस एक साइड से फोल्ड करने के बाद घाघरा उल्टा करके फिर उसके ऊपर इस तरह से इसको पहले सिलना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से सिल दिया और बाकी का जो बाद में भी इसको फोल्ड कर दिया है। और गोना है तो उसको हमें पहले जो सीधी पट्टी को सिलाई कर देना है इस तरह से। आप चाहो तो गोने को साथ में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं पहले आपको अलग से बता देती हूँ। और फिर इस तरह से सीधा कपड़ा करके नीचे गोने को डालते जाओ और जितना गोना बाहर दिखना है उतना आपको इसमें डालना है, जो पाइपिंग भी बोल सकते हो। तो इस तरह से और फिर यहाँ पे फोल्ड करने के बाद इस तरह से कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे सीधी सिलाई लेनी है जो घाघरे पे सीधी होती है उस तरह से। तो आपके घाघरे में बिल्कुल जो मगज़ी होती है टेढ़ नहीं आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो। और फिर ये वाला धागा है ख़राब दिखता है उसे बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको निकाल दिया है। फिर यहाँ पे इस तरह से आपको नीचे की जो घाघरे की पट्टी होती है इस तरह से सारी फोल्ड करनी है और फिर इसको पट्टी को अपने गोने के ऊपर रखना है जो मगज़ी होती है उसके ऊपर। और जितना आपको गोना दिखाई देना है उतना बाहर दिखाई देना है और उसके ऊपर पट्टी लगा के सिलाई करना है। बाकी का नीचे दबाना है घाघरे के। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत बारीक बारीक पाइपिंग जितना रखा है, तो ये पाइपिंग भी बोल सकते हो आप। तो इसी तरह से आपको पूरे घाघरे में ये मगज़ी लगानी है और पाइपिंग भी बाहर आपको दिखाई देनी चाहिए इस तरह से। और एक बराबर आपको पाइपिंग लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके कपड़ा पकड़ोगे तो आपको एक बराबर पाइपिंग मिल जाएगी। और पहले आपको घाघरे की जो नीचे की पट्टी होती है वो फोल्ड कर देनी है आधा इंच जितनी। तो मैंने आपको थोड़ी सी फोल्ड करके बताई है, ज़्यादा नहीं फोल्ड की क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फोल्ड करना बहुत इजी है। तो फोल्ड करके फिर आप उसके ऊपर लगाओगे सिलाई तो बहुत ही अच्छे से सिलाई हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस तरह से इसको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ के फिर उसको बराबर पाइपिंग लगा रही हूँ, कम ज़्यादा नहीं दिखने दे रही हूँ बाहर। तो आप देख सकते हो मगज़ी आने के बाद घाघरे का लुक भी बदल गया एकदम। तो सारे घाघरे में इसी तरह से मगज़ी लेनी है आपको। और बहुत ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ना है, एक साथ ज़्यादा कपड़ा पकड़ोगे तो कम ज़्यादा मगज़ी मोटी पतली हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान से थोड़ा थोड़ा पकड़ के इसी तरह से मगज़ी को लेना है। और यहाँ पे ये मगज़ी हो चुकी है, एक्स्ट्रा निकाल देना है कपड़ा साइड में। हमें देख सकते हो मेरी मगज़ी लग चुकी है। तो यहाँ पे ये मगज़ी हो गई है हमारी। और फिर यहाँ पे चिमटी भर भर के यहाँ पे जो बची हुई मगज़ी ऊपर की साइड हमें जॉइंट करनी होती है घाघरे में। तो ये बाकी की पट्टी इस तरह से हमें फोल्ड करनी है और एक एक कली में एक एक चिमटी लेते जाना है हमें, जिससे क्या होता है ये बराबर हो जाएगी। नहीं तो हमारा घाघरा नीचे से घेरदार है, ऊपर से थोड़ा कम घेर हो जाता है कली वाला इसलिए। और पट्टी मैंने सीधी कटिंग की है इसलिए हमें इसमें चिमटी भरते रहना है। एक कली में एक चिमटी भरनी होती है जिससे आपका घाघरे बराबर हो जाएगा। नहीं तो घाघरे में जो मगज़ी लगी हो उसके में गूंज आ जाएगी। इसलिए ध्यान से चिमटी के बिना आप घाघरा नहीं सिले, उसमें चिमटी भरते ही जाओ जहाँ पे पट्टी फोल्ड कर रहे हो। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पट्टी में एक एक पट्टी में जो एक एक कली है उसमें एक एक चिमटी भर रही हूँ। और चिमटी का अपने आप पता चल जाता है जहाँ पे झोल होता है। जैसे आप जाओगे आगे तो कपड़ा बच जाएगा, तो वो चिमटी में
पता चल जाएगा कि यहाँ पे चिमटी आ रही है। और इस ऐसे नहीं पता चलेगा तो आपको ध्यान रखना है, एक कली में एक चिमटी भरनी है, जिससे आपका घाघरे की जो मगजी में टेर बिल्कुल नहीं आएगी और अच्छे से मगजी लग के रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो मेरी मगजी लग के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा सिलाई करनी है। जो मैंने मगजी लगाई थी, जो गोड़ा लगाया था, पाइपिंग लगाई थी वहाँ पे, तो वो एक सिलाई छोड़ के आधा इंच जितनी ऊपर सिलाई लगानी है, जिससे घाघरे की फिनिशिंग अच्छी आती है। और इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरे के पूरे घाघरे में इसी तरह से सिलाई ले रही हूँ, आधा इंच छोड़ के मगजी के ऊपर, पाइपिंग के ऊपर मैं ले रही हूँ सिलाई। तो यहाँ पे ये भी हो चुकी है सिलाई लेकर। अभी घाघरे को पूरा एक साइड से जॉइंट करना होता है, तो वो दोनों साइड से मैं जॉइंट कर रही हूँ इस तरह से। और चेन तक जॉइंट करना है, तो यहाँ पे चेन आपको जितनी रखनी है उतनी, मैं 3 इंच जितनी चेन रख रही हूँ और फिर यहाँ पे बंद कर रही हूँ। तो यहाँ पे हो चुका हमारा घाघरा। और आप देख सकते हो घाघरा बनके कितना अच्छे से रेडी हो चुका है। और इसका घेर भी देख सकते हो और दिखने में कितना सुंदर दिख रहा है।